अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़रूर आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें, फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ 2024 की टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। और पिछली बारी आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा था, मैम हमें न्यू ईयर की रीडिंग 4 मंथ के हिसाब से ही चाहिए। हम हर बारी देखते हैं हमारी बहुत एक्यूरेट होती है, तो इस बारी भी मैंने 2024 की रीडिंग 4 मंथ के हिसाब से ही करी है। और इस वीडियो में हम ग्लिम्स ऑफ 2023 एंड 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स को देखेंगे, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए नेक्स्ट वीडियो है। यानी कि इस वीडियो में सिर्फ हम फर्स्ट 4 मंथ्स को कवर कर रहे हैं और दूसरे वीडियो में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 की रीडिंग होगी, एंड थर्ड वीडियो में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 की रीडिंग होगी। तो अगर आप नेक्स्ट 4 मंथ की रीडिंग देखना चाहते हैं, आप दूसरा वीडियो देखेंगे, एंड अगर आप लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप थर्ड वीडियो को देखेंगे। एंड हर बारी की तरह इस बारी भी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि टैरो और एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी के लिए होता है। देखिए, नथिंग इज़ रिटन ऑन द स्टोन। हम अपने फेथ के साथ, गुड कर्मा के साथ बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, और इसी इंटेंशन के साथ आपने इस रीडिंग को देखना है। क्योंकि देखिए, पॉसिबल नहीं है कि हर बारी जो आप चाहते हैं उसके हिसाब से कार्ड निकले या फिर उसी के हिसाब से चीज़ें आपकी लाइफ में भी हों। लाइफ होती ही अप एंड डाउन है, और जब डाउन फेज चल रहा है तो हम कैसे उसको अप कर सकते हैं, इस पे जब हम फोकस करते हैं ना, तो हम लाइफ में परेशान नहीं होते हैं। तो फिर से कहूँगी, इस रीडिंग को आपने गूगल मैप की तरह देखना है। होता है ना, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें रास्ता नहीं पता होता, या आजकल तो पता होता है तो भी हम गूगल मैप को रेफ़र कर लेते हैं, और गूगल अगर हमें बता रहा होता है कि सामने वाले रास्ते में बहुत ट्रैफिक जैम है, तो हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं ना, क्योंकि हमें पता होता है कि देखने के बावजूद भी अगर हम उस रास्ते में गए तो हम अटकेंगे और फिर हम बहुत परेशान होंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हमें पता था कि यहाँ पे हमें ट्रैफिक जैम मिल सकता है, फिर हम क्यों आए। इसी तरीके से जहाँ पर भी आपको लगे कि कार्ड्स आपके हिसाब से चीज़ें बता रहे हैं, यानी कि जो आप 2024 में अपने लिए चाहते हैं वही बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी भी पार्ट में आपको लगे कि जो आप 2024 के लिए नहीं चाहते हैं वो कार्ड्स आपको बता रहे हैं, तो आपने परेशान होने की बजाय कैसे चीज़ों को आप बेटर कर सकते हैं, अपने एक्शन इनिशिएटिव्स को आप बदल सकते हैं, डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, ताकि जो चाहते हैं उसको आप अट्रैक्ट करें, उसको आप मैनिफेस्ट करें, इसके ऊपर ही आपने फोकस करना है। तो नटशेल में प्लीज़ इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें, क्योंकि मैंने इसी इंटेंशन के साथ आपके लिए रीडिंग बनाई है कि जो आप चाहते हैं वो 2024 में अपने लिए क्रिएट करें। और प्लीज़ अगेन मैं कहूँगी, आप भी इसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, 2024 की रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए स्कॉर्पियोज, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, और 2024 की रीडिंग शुरू करने से पहले एक नज़र 2023 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2023 के लिए सबसे पहले कार्ड्स हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड हीलिंग, और इन कार्ड्स के हिसाब से देखें तो 2023 की स्टार्टिंग आप लोगों के लिए ठीक ठाक या फिर बढ़िया रही। लिटरली हीलिंग के कार्ड को देखें तो कोई चीज़ जो आपको परेशान कर रही थी, या फिर जिस चीज़ की वजह से आप हर्ट हो रहे थे, आपको बहुत मन ही मन बॉदर कर रही थी, उसी से रिलेटेड या फिर अदरवाइज एक हीलिंग हुई, या फिर आपने अपनी हीलिंग पे फोकस किया। कुछ के लिए मेंटल लेवल पे हीलिंग हो सकती है, कुछ के लिए इमोशनल लेवल पे, कुछ के लिए फिजिकल लेवल पे भी हीलिंग अगेन मैं कहूँगी 2023 की स्टार्टिंग में आपके लिए रही। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं बच्चों वाले एंथुजियाज्म, बच्चों वाली एक्साइटमेंट की बात करता है, और ये भी कहीं 2023 की स्टार्टिंग में आपने महसूस किया होगा। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है,
सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज रहेंगे, कुछ के लिए पर्सनल, कुछ के लिए प्रोफेशनल, लेकिन कहीं एक फिर से मैं कहूँगी कि एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म आपने महसूस किया, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड किया, और एक इमैच्योर एनर्जीज या तो आपकी तरफ से रहीं या फिर कोई इंसान आपकी लाइफ में थे उनकी एक इमैच्योर एनर्जीज रहीं, उनकी तरफ से एक बच्चों वाली एक्साइटमेंट, बच्चों वाला एंथुजियाज्म रहा। और इस टाइम पे हो सकता है कि आपने नई नई चीज़ों को करना चाहा हो, नई नई चीज़ों ने आपको बहुत एक्साइट किया हो, लेकिन ये एक्साइटमेंट बहुत टाइम तक नहीं रही, विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम थोड़ा सा सबसाइड हो गया। एंड फिर से कहूँगी थोड़ी इमैच्योर एनर्जीज आपकी तरफ से रही होंगी। किसी न्यूज़, मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल का अगर आप वेट कर रहे थे तो इस टाइम पे आपको मिला होगा, और कहीं ये न्यूज़, फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल भी एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज्म लेकर आया होगा। एंड मिड ऑफ 2023 के लिए इनोसेंस एंड द लवर्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि रिलेशनशिप्स पे आपने ज़्यादा फोकस किया, रिलेशनशिप आपके लिए ज़्यादा अहम रहे, और ये रिलेशनशिप सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए पेरेंट के साथ हो सकता है, कुछ के लिए बच्चों के साथ हो सकता है, कुछ के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला लव हो सकता है, कुछ के लिए फ्रेंड कुलीग हो सकते हैं। अगेन जिन पे ज़्यादा फोकस किया, कोई लव्ड वन किसी लेवल पे आपसे दूर भी गया, और कहीं चीज़ें कहीं रिलेशनशिप से रिलेटेड बेहतर भी रहीं, क्योंकि इनोसेंस का कार्ड एक हैप्पीनेस, एक जॉय की बात करता है। कहीं एक बहुत सादगी, सिंप्लिसिटी के साथ चीज़ों को डील भी करने की बात करता है, और कहीं ऐसी ही आपकी भी एनर्जीज रहीं जहाँ पे बहुत इनोसेंटली, बहुत प्योरिटी के साथ आपने चीज़ों को डील किया। एंड फिर से रिलेशनशिप्स अहम रहे, और रिलेशनशिप में कहीं मिक्स एनर्जीज रहीं, जहाँ एक तरफ हैप्पीनेस, जॉय आपको रिलेशनशिप से मिली, वहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन भी हुआ, और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई लव्ड वन आपसे दूर गया और कहीं उनके साथ एक रिलेशनशिप बेहतर भी रहा। तो मिक्स सी एनर्जीज 2023 के मिड में रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि लवर्स पैशनेट एनर्जीज की बात करता है। तो जो चीज़ या जो इंसान के लिए आप बहुत एक पैशनेट एनर्जीज महसूस करते हैं, उनके ऊपर भी आपने फोकस किया। हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी इस टाइम पे आपको लेनी पड़ी, और ये भी एक इशू, मसला छोटा मोटा आपके लिए रहा, क्योंकि आप अपने दिल के हिसाब से डिसीजन लेना चाहते थे और उस तरीके से शायद आप नहीं कर पाए। आपको थोड़ा सा हार्ट और माइंड का बैलेंस मेंटेन करना पड़ा। तो कहीं देखिए मिड ऑफ 2023 भी ठीक ठाक रहा, एंड एंड ऑफ 2023 के लिए डेथ एंड द मास्टर के कार्ड्स कहते हैं एंडिंग बिगनिंग रही, एंड डेथ ज़्यादा एंडिंग की बात करता है। तो फिर से कहूँगी कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एक एंडिंग हुई आपकी लाइफ में, ये सबके लिए फिर से डिफर करेगा। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, और हो सकता है कि जब ये एंडिंग शुरू हुई, या मतलब ये चीज़ों ने थोड़ा सा एंड होना किसी भी लेवल पे शुरू किया, तो आपको इतना अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा आपको बुरा भी लगा, थोड़ा सा आपने बहुत अटैचमेंट भी महसूस करी, आपने थोड़ा सा क्लिंग भी किया, लेकिन आगे जाके आपको ये महसूस हुआ कि जो भी हुआ यूनिवर्स आपके लिए अच्छा ही सोच रहे थे। कहीं वो यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग थी, और कहीं देखिए ये एंडिंग बिगनिंग भी स्टार्टिंग में आपने जैसा भी फील किया हो, लेकिन लेटर ऑन आपको ऐसा लगा हो कि ये एक ब्लेसिंग है, और जिस भी गॉड को आप मानते हैं, यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी एक पॉजिटिव एनर्जी भी आपकी लाइफ में रही। आपने लिटरली हो सकता है कि यूनिवर्स या जिन गॉड को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स को महसूस किया हो। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए 2023 का ओवरव्यू, और अब हम देखेंगे कि 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स है 10 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स एंड अबंडेंस। ये दोनों ही कार्ड्स मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों की बात करते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात करते हैं, और इन्हीं चीज़ों पे इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में आपका फोकस रहता हुआ दिख रहा है। देखिए ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है, और जैसे कि मैंने अभी बताया अबंडेंस का कार्ड भी मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों की बात करता है। तो कुछ के लिए हो सकता है कि इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक अबंडेंट एनर्जीज हैं, यानी कि कंफर्ट है, लग्जरी है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है किसी चीज़ की कमी भी आप
महसूस कर रहे हैं। अब देखिए फिर से सब स्कॉर्पियोज़ के लिए थोड़ा-थोड़ा डिफ़र करेगा क्योंकि ये फैमिली का कार्ड है। कुछ के लिए हो सकता है कि फैमिली की बहुत इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है, ये चीज़ आपको बॉदर कर रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि लैंड, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई इश्यू, मसला फैमिली के साथ चल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, आप अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं। तो देखिए कोई चीज़ फैमिली से रिलेटेड रहती हुई दिख रही है या फिर लैंड, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस से रिलेटेड भी हो सकता है। और जहाँ एक तरफ बहुत एक कंफर्ट, लग्जरी, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड रहता हुआ दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ कहीं कुछ इशू, कुछ मसला भी इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड या फिर फैमिली से रिलेटेड रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई फैमिली गेट टुगेदर, कोई फैमिली सेलिब्रेशन या फिर कोई फैमिली रीयूनियन भी आप प्लान कर रहे हैं या फिर हो रहा है और उसी से रिलेटेड कुछ टीथिंग इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं। और कहीं मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए मोमेंट टू मोमेंट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि आप बहुत संभल के चल रहे हैं या फिर अगर आप गाइडेंस के हिसाब से देखें तो कार्ड्स आपको कह रहे हैं आप बहुत संभल के चलें। किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें, किसी भी चीज़ को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। एक बैलेंस मेंटेन करना हर चीज़ में इस टाइम पीरियड पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आपका एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट थोड़ा सा लो रह रहा है या फिर कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है आप ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं। और देखिए ये क्वीन का कार्ड है तो कुछ स्कॉर्पियोज के लिए कोई फीमेल भी हो सकती हैं जिनके एनर्जी लेवल्स अप एंड डाउन हो रहे हैं और कहीं वो आपको अफेक्ट कर रही हैं या फिर उनकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। और देखिए बहुत ही माइनर इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव कार्ड्स नहीं हैं, ये दोनों ही एक तरीके से मैं कहूँगी कि न्यूट्रल कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का तो कार्ड पॉजिटिव एनर्जीज की बात करता है क्योंकि रिवर्स है तो आपके एनर्जी लेवल्स में मैं कह सकती हूँ कि उतना बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है। तो कार्ड्स की तरफ से अगर एडवाइस हम देखें तो कैसे आप बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, कैसे अगर आप ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं तो इसको थोड़ा सा कम करें या फिर एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो है तो कैसे अपने एनर्जी लेवल्स को थोड़ा सा हाई करें, इस पे ज़रूर फोकस करें। एंड हो सकता है इस टाइम पीरियड पे आप या तो बहुत करेजसली, बोल्डली कुछ चीज़ें करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं या फिर ओवर करेजसली, ओवर बोल्डली भी कुछ चीज़ों को आप फेस कर रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि एक बैलेंस हर चीज़ में इस टाइम पीरियड पे आप ज़रूर मेंटेन करें। एंड एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए द चैरियट रिवर्स एंड सेलिब्रेशन के कार्ड्स कहते हैं या तो कोई सेलिब्रेशन हो रही है, गेट टुगेदर हो रही है या फिर आप प्लान कर रहे हैं और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज ही चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कहीं एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस पे फोकस करना चाह रहे हैं लेकिन कहीं उतना स्ट्रांगली आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल से रिलेटेड इशू है। कुछ के लिए हो सकता है कोई व्हीकल, कोई गाड़ी अगर आप खरीदना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड इशू है। और कुछ के लिए ओवरऑल ही हो सकता है कि अगेन आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली अपने गोल, अपने मकसद की तरफ एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। और देखिए रीज़न सबके लिए डिफ़र करेगा। कार्ड्स के हिसाब से देखें तो उतना कॉन्फिडेंट आप चीज़ों को लेकर नहीं महसूस कर रहे हैं या फिर कोई गेट टुगेदर है, कोई फंक्शन है या फिर आप ही अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं या माहौल ऐसा है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको लोगों से कनेक्ट करना पड़ रहा है और आप उन्हीं चीज़ों में इतने उलझे हुए हैं, इतने मसरूफ़ हैं कि आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी ट्रैवल अगर इस टाइम पीरियड पे आप कर रहे हैं तो छोटे मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। एंड
अगर व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो उससे भी रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स यानी कि सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो आपके लव्ड वंस, आपके क्लोज वंस आपके आसपास हैं, या फिर कैसे एक कनेक्टिविटी आप उनके साथ बनाएं उस पर फोकस कर रहे हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, या फिर करना चाह रहे हैं। तो ये था स्कॉर्पियोस आप लोगों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 की रीडिंग। और गाइडेंस के लिए यहाँ पे ग्रेट पावर का कार्ड है, और बहुत ही क्लियर ये कार्ड आपको मैसेज देता है कि इस टाइम पीरियड पे, यानी कि इन 4 मंथ्स में जितना ज़्यादा आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने पोटेंशियल पे फेथ रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे, उतना ही आप चीज़ों को बेटर करेंगे। विल पावर, डिटर्मिनेशन, करेज, बोल्ड एनर्जीज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी, या फिर इनकी एक बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी। और हमने देखा भी चैरियट रिवर्स के कार्ड में कि कहीं आप करेजियसली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्स रिवर्स का कार्ड भी इन्हीं एनर्जीज़ की बात करता है, और गाइडेंस का कार्ड कहीं आपको यही मैसेज दे रहा है कि प्लीज़, जो डर गया सो मर गया, घबरा गए तो फिर हो गया, तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ ख़राब हो रहा है, प्लीज़ आई एम नॉट सेइंग दैट। छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें बहुत बोल्डली चीज़ों को डील करना पड़ता है, या करना चाहिए। उससे हम आगे चल के बहुत सारी अपनी लाइफ में मेजर चीज़ों को आसान कर पाते हैं। तो उस तरीके की एनर्जी ज़्यादा कार्ड्स कह रहे हैं। एंड यस, विल पावर रखें, डिटर्मिनेशन रखें, ग्रेट पावर जो आपके अंदर है उसको रियलाइज़ करें और उसको यूटिलाइज भी करें। ऐसा करेंगे तो इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो देखिए, ये 4 मंथ्स ठीक ठाक जाते हुए दिख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ भी ख़राब हो रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। बट यस, बहुत कुछ ग्रेट नहीं हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली कार्ड्स कहते हैं कि थोड़ा सा भी आपने गाइडेंस को फॉलो किया तो बहुत कुछ ग्रेट आप क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, चैरियट मेजर आर्काना की बात करता है, ग्रोथ, प्रोग्रेस, सक्सेस की भी बात करता है। तो ये चीज़ें आप इन 4 मंथ्स में अपने लिए ला सकते हैं, अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप अपनी विल पावर, डिटर्मिनेशन पे फेथ रखें, या फिर विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील करें, करेजियसली चीज़ों को डील करें, और जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं गोल मकसद को पाने के लिए, वो ज़रूर लें। आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने गोल मकसद से आप डिविएट ना हों। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 की टैरो रीडिंग। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया। और नेक्स्ट 4 मंथ का वीडियो आप देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 के बारे में जानना।